आप पूछ रहे हैं, मैं सलाम शराब भाई। कंटिन्यू कर। वालेकुम सलाम। हाँ शराब भाई, इसको जरा किसी स्टॉक के ऊपर आप समझा सकते हैं, ये जो मतलब ईमिया जो आप ये 30 60 और वो 100 वाला बता रहे हैं। जी हाँ, मैं समझा सकता हूँ। जैसे कि मैं टीआरजी पे समझा दूँ। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये टीआरजी का चार्ट है। अब इसमें हम देख रहे हैं इसके अंदर किस तरह प्राइस कभी ईएमए से नीचे और कभी ईएमए से ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसके अंदर एक थ्योरी ये भी है। ये ईएमए को आप देख रहे हैं क्रॉस ओवर हो रहा है। जहां पे क्रॉस ओवर होता है तो प्राइस या तो अगर ऊपर हो तो फिर नीचे आ जाती है, और अगर नीचे हो तो ऊपर चल जाती है। ये आपने कहीं ट्रिक भी देखी होगी यूट्यूब वगैरह पे और जगह जगह पे। जी, वो रील्स वगैरह में आता तो है ये क्रॉस ओवर का। हाँ, अब मैं क्रॉस ओवर का आपको समझाता हूँ, और इसी के साथ ईएमए मूविंग एवरेज का भी समझा देता हूँ जिसमें आपको समझ में आने लगेगा। देखें, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब जो स्टॉक मुसलसल अप ट्रेंड में होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो लगातार उसकी एवरेज प्राइस दूर हो रही होती है, क्योंकि उसकी प्रीवियस प्राइस, जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पे प्राइस चल रही है 43, यहाँ पे प्राइस चल रही है 51, 57, 50। प्रीवियस प्राइस 40 से लेके 57, 50 तक प्राइस घूम रही थी। अब ये यहाँ पे आ गया। अब लास्ट 100 डेज में इसकी प्राइस नीचे भी थी, तो एवरेज प्राइस इसकी दूर हो जाएगी। जितना स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, उतनी उसकी एवरेज प्राइस दूर होती जाएगी। गैप गैप देख रहे हैं, गैप ज्यादा होता रहेगा। और जहां पे स्टॉक इस तरह रेंज बाउंड परफॉर्म करेगा, उसका गैप कम हो जाएगा और ये एवरेज प्राइस करीब आती रहेगी। यानी कि 5 डेज के ऊपर समझते हैं, आसानी से समझा जाएगा। यानी कि अगर स्टॉक 1 रुपया, 2 रुपए, और उसके बाद 3, 4, 5, जितना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब स्टॉक प्राइस तो 5 रुपए पे पहुंच गई, लेकिन एवरेज प्राइस उसकी, एवरेज ईएमए जो 5, ईएमए 5 जो है, ये ईएमए 5 है, 5 डेज की। ईएमए 5 इसको 3 बता रही है, यानी कि 3 पे आ गई। अब इसी तरह अगर उसकी प्राइस एकदम ब्रेक होके 10 रुपए हो जाए, या अब हम इस तरह लेते हैं 8, 12, 15, जितनी तेजी से प्राइस बढ़ेगी उतना गैप कम हो जाएगा, और जितनी स्लो स्लो प्राइस बढ़ेगी, जितनी स्लो स्लो प्राइस बढ़ेगी उतना ही गैप कम हो जाएगा। इसी तरह आपको चार्ट में भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ प्राइस रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है तो ये करीब आ रही है, गैप कम हो रहा है। और जहां पे बुलिश परफॉर्म कर रही है, तेजी से प्राइस ऊपर जा रही है, वहां गैप ज्यादा हो रहा है। इसी तरह जहां प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर ईएमए अपनी जगह मौजूद है, और जितना खराब परफॉर्म कर रही है उतना ही गैप बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ से। और जैसी रेंज बाउंड परफॉर्म करने लगती है, उतना ही गैप कम हो जाता है। तो ये क्या बताती है? ये आपको एवरेज प्राइस बताती है। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ईएमए 60 तो करीब होगी, क्योंकि वो लास्ट 60 डेज का एवरेज प्राइस देख रही है, लेकिन ईएमए 200 या 100 दूर होगी, क्योंकि वो खराब टाइम पे जहां पे उसकी प्राइस काफी ज्यादा डाउन थी, उसे भी कैलकुलेट कर रही है। इसी तरह जब आपका स्टॉक जैसे ही रेंज बाउंड परफॉर्म करने लगता है, तो सबसे पहले करीब आती है आपकी ईएमए, जो जितने कम डेज की एवरेज प्राइस होगी, वो उतनी ही जल्दी करीब आ जाएगी। अब यहाँ आने का मतलब क्या है? प्राइस का रेंज बाउंड परफॉर्म करने का मकसद क्या है? इस रेंज में स्टॉक ने ऐसा परफॉर्म किया है लास्ट तकरीबन मई से अगस्त तक के इसकी ईएमए 100 यानी 100 डेज की एवरेज प्राइस इसके करीब आ गई। इसी तरह इसने इसकी 130 डेज की और 150 डेज की यहाँ पे आके करीब आ गई, और यहाँ पे आने के बाद 200 करीब करीब आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्टॉक ने अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, प्राइस उसकी सही तरीके से नहीं इंक्रीज हो रही। ट्रेंड बताती है ये आपको।